सही। अच्छा, जो बॉयज है, ठीक है, स्पेशली बॉयज है, ईच एंड एवरी पर्सन आप कोशिश करें कि अपनी अपनी जो कैमरा है उसको ऑन कर ले, ठीक है। एंड फर्दर सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिस साइड सोहेल खान। जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम सुपरवाइजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड फर्दर सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, कि जिसको कोई पर्सन एक बेटर वे में अंडरस्टैंड कर लेता है, तो मतलब वो एक बहुत तगड़ी वे में जो है फॉरएवर के अंदर वर्क कर सकता है। मतलब कह सकते हो आप, ठीक है, कि ये वाला जो वर्किंग का हमारा पार्ट होने वाला है, ये एक ऐसा वर्किंग का वो पार्ट है, ठीक है, कि ये अगर आपको सही वे में अंडरस्टैंड हो गया, तो जो एक्चुअल में सारा जो मेहनत करता है कोई बंदा, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से लेके पर्सन को जो है वो लास्ट तक लेके आता है, राइट। एंड जो सारा मेहनत होता है, ठीक है, उन सब का एक निचोड़ आप कह सकते हो कि ये वो एक निचोड़ है। क्लियर। तो वो जो एक निचोड़ है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग। अच्छा, क्लोजिंग बेसिकली होती क्या है? क्लोजिंग एक ऐसी चीज है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर आप देख लो, ठीक है, कि क्लोजिंग जो बंदा मतलब हम करते हैं, जो कि हमने एक पर्सन से बिलिंग करवानी है, राइट। मतलब हम एक पर्सन से बिलिंग करवाते हैं, वो होती है एक्चुअल में क्लोजिंग। क्लियर। तो ये वो वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि पल खाने का टाइम है। क्लियर। तो ये जो पल खाने वाला टाइम है ना, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग। क्लियर। तो अच्छा, बाकायदा जोन सा है वो आगाज करते हैं क्लोजिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लोजिंग जोन सी है वो बेसिकली है क्या, उसको थोड़ा सा पहले समझते हैं। ठीक। तो क्लोजिंग बेसिकली एक प्रोसेस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक लेट सपोज ये एक चीज है, ठीक है, तो ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग एक प्रोसेस है। क्लोजिंग इज अ प्रोसेस। एंड आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा, राइट। क्लोजिंग एक प्रोसेस है। लाइक ये नहीं है कि मतलब क्लोजिंग एक एग्जैक्ट चीज है। एक एग्जैक्ट चीज वो नहीं है। ये एक प्रोसेस है। जो जो बंदा उस प्रोसेस को एंजॉय करता है, वो आने वाले टाइम का सबसे जो बेस्ट है वो क्लोजर होगा। लाइक क्लोजिंग का नाम सुनते ही ना, मतलब एक बॉडी के अंदर, आपके अंदर, अगर आप चाहते हो कि आप एक बेस्ट वो पर्सन बनो कि वो किसी भी पर्सन से किसी भी टाइम बिलिंग करवा ले, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको वो प्रोसेस एंजॉय करना पड़ेगा। लाइक आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे। लाइक लेट सपोज अगर कोई पर्सन बोलता है आपको कि क्लोजिंग करनी है, तो मतलब आपके आपके बॉडी के अंदर ना, मतलब वो एक वो होना चाहिए, वो एक क्या कहते हैं, मतलब एक करंट दौड़ना चाहिए, राइट। आपके बॉडी के अंदर वो एक करंट दौड़ना चाहिए, ठीक है, कि मतलब यार क्लोजिंग मतलब आप तो बहुत मजा आने वाला है, राइट। कि अगर कोई पर्सन आपको बोलता है कि आगे क्लोजिंग करो, ठीक है, तो मतलब हम उस प्रोसेस को एंजॉय करने वाले पर्सन बनने चाहिए, तभी हम बेस्ट क्लोजर बन सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब हम क्या, हमारे साथ क्या होता है, ठीक है, हम पर्सन को ना इनवाइट भी कर लेंगे, उसका फॉलो अप भी कर लेंगे, उसको सब कुछ सिखा भी देंगे, ग्रुप के अंदर भी आ जाएंगे, मार्केटिंग प्लान भी शेयर कर देंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो उनसा है वो शेयर कर लेंगे ना। लास्ट में अब जब क्लोजिंग की बारी आती है, मतलब स्टार्ट करने की बारी आती है, हम क्या करते हैं? डर जाते हैं। मतलब डर जाते हैं यार, मतलब ये डरना क्यों है? एक बात है ना, मतलब देखा जाए तो ईच एंड एवरीथिंग आप कर ले, तो लास्ट में आके जब टाइम है कि भाई स्टार्ट करें, उसके लिए हम क्या करते हैं? डर जाते हैं। मतलब ऐसी हेजिटेशन अपलाइन को रही होती है कि मतलब जो क्लोज हो रहा है, जो बंदा क्लोज हो रहा है, राइट, तो वो भी इतना टेंशन में नहीं होता। और मैसेज आया है, ठीक है, तो मतलब आप बता रहे हैं आप लोग को, बाकी लोगों को वॉइस के बाकी लोगों को वॉइस क्लियर है या? क्लियर है, ओके ओके, क्लियर है। तो सही। तो आप लोगों को जो फर्स्ट चीज बतानी है, बताने वाला हूं, ठीक है। क्लोजिंग इज अ प्रोसेस एंड यू हैव टू एंजॉय इट। सही। तो इस प्रोसेस के अंदर आपको मजा आना चाहिए, मतलब मजे ले लो। यार क्लोजिंग एक ऐसा मतलब तगड़ा प्रोसेस है ना, मतलब उसके अंदर आप मजे ले लो। लाइक आज मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ ना, तो मतलब मेरे जहन के अंदर ये होना चाहिए, आज आज तो बड़ा मजा आने वाला है, मैं क्लोजिंग करने वाला हूं। ठीक। तो क्लोजिंग को आप जब एंजॉय करोगे, ठीक, तो फिर क्या होगा?
क्लोजिंग को जब आप एंजॉय करते हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप बेस्ट वे में क्लोजिंग कर पाओगे। सही। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो आपको बताने वाला हूं, ठीक है, किसी भी पर्सन के साथ आपने इमोशनली अटैच नहीं होना। किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन है, उसके साथ आपने इमोशनली अटैच नहीं होना। सही। फर्स्ट पॉइंट मैम आप लोग को बता दिया सर फर्स्ट पॉइंट जो सा है सर उसामा आपको बता दिया है, ठीक है। कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्लोजिंग इज अ प्रोसेस जो कि आप लोगों को एंजॉय करना पड़ेगा। यू हैव टू एंजॉय द क्लोजिंग। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि आप कभी भी किसी पर्सन के साथ इमोशनली अटैच नहीं होने चाहिए। किसी भी पर्सन के साथ आप अगर इमोशनली अटैच हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं, हम मीन्स के हम गधों को घोड़े बनाने नहीं बैठे, ठीक। मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम डायरेक्शन देने वाले हैं। नहीं सर वो डिटैच वाला तो नहीं, बॉन्डिंग फिर नहीं बनती, लेकिन इमोशनली इस तरीके से अटैच किए नहीं, फिर मतलब वो बंदा जब लास्ट के अंदर वो बंदा जाता है ना, मतलब अगर लेट सपोज किसी पर्सन को अगर आप बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो, फिर आप क्या करते हो, उससे एक्सपेक्टेशंस बनना स्टार्ट हो जाती है। लाइक ये होता है, ठीक है, कि यार मतलब ये बंदा तो कर ही लेगा, मतलब ये बंदे को तो मैं ज्वाइन करा ही लूंगा, ठीक है। एंड फिर ये होता है, ठीक है, कि वो बंदा जब छोड़ के जाता है ना, तो वो एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाती है। And जब एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है, एग्जैक्टली रिश्तेदारियां तो नहीं निभानी, बनानी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या करने वाले, एक डायरेक्शन देने वाले, ठीक है। डायरेक्शन मींस के हम मतलब गधों को घोड़ा बनाने नहीं बैठे हुए। जो घोड़े हैं, जो थोड़ा बहुत चलना जानते हैं, उनको हम क्या करेंगे, प्रॉपर एक डायरेक्शन देंगे। इज इट क्लियर? हम यहाँ पे क्या करने वाले, घोड़ों को चने खिलाने वाले हैं। सही। ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना, मतलब स्पेशली जब हम उनको ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में फायदा किसका होता है मुझे बताओ। कोई भी प्रोस्पेक्ट है, कोई भी पर्सन है, उसको हम क्लोज करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई स्टार्ट करे, और वो स्टार्ट कर लेता है, लेट्स सपोज, फायदा किसका होता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट को हम ज्वाइन कराते हैं, राइट, मुदस्सिर सर आप बहुत गलत जा रहे हैं, ठीक है। एंड जो ये पर्सन दो बोल रहा है, दोनों का मैम आयशा आई गेस, तो ये भी बहुत गलत जा रहे हैं। प्रोस्पेक्ट का फायदा होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब वो क्लोज होगा, जब वो बिलिंग करेगा, तो उसको तभी आगे लाइसेंस कब मिलने वाला है, वो आगे के सर्विसेज को क्यों एंजॉय करेगा। आज अगर आप देख लो ना, मैम बीनिश अबू बकर क्लोज हुई थी, उसने 2CC डन किया था, उस प्रोसेस के साथ वो चली। आज आप देख लो 80 लाख का चेयरमैन बोनस का चेक लिया है उसने। ये किसकी वजह से, क्लोजिंग की वजह से। वो खुद क्लोज हो गई, उसने खुद 2CC डन किया, राइट ना। वो 80 लाख का चेक जो सा एक जस्ट चेक, जो कि एक्टिव इनकम भी नहीं है, पैसिव इनकम भी नहीं है, उसने वो लिया एंड वो लेके बैठी है, मजे कर रही है, एंजॉय कर रही है। एक्चुअल फायदा प्रोस्पेक्ट का है, ठीक। तो आपने माइंड के अंदर हमेशा ये रखना है, ठीक है, कि अगर ये प्रोस्पेक्ट को मैं क्लोज करने वाला हूं ना, तो वहां पे उस प्रोस्पेक्ट का फायदा है। अगर लेट सपोज मेरे अपलाइन ने मुझे ज्वाइन करा है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर मेरे अपलाइन ने मुझे ज्वाइन करा है, तो आज के टाइम पे मैं अपने अपलाइन को दुआई दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके ऊपर मैं लाखों नहीं करोड़ों कमा सकता हूँ। ये पावर है इस बिजनेस का, राइट। एंड ये पता आपको तब चलेगा जब आप इस बिजनेस के पावर को समझोगे एंड उसके लिए आगे चलोगे, ताकि आप उस पावर से, ये बिजनेस का जो पावर है ना, हम बोलते रहते हैं कि बिजनेस का इतना पावर है, करोड़ों का बिजनेस है, राइट। लेकिन अगर वो पर्सन उसके लिए मेहनत नहीं करेगा, वो अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा, वो आगे नहीं चलेगा, तो डेफिनेटली बात यह है, ठीक है, कि वो इस करोड़ों का भी बिजनेस है ना, उससे भी कुछ फायदा नहीं उठा पाएगा।
राइट। जो बंदा अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, तभी उसकी क्लोजिंग का फायदा है। तो किसी भी पर्सन को हम ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, तो उसमें उस प्रोस्पेक्ट का फायदा होता है। क्लियर। तो उस प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराने से हमें डरना चाहिए क्या? हमें डरना चाहिए? तो अपनी अंदर की जो भी डर है ना, ये टोटली खत्म करना है कि यार देखो, हम अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे, हम अगले के लिए काम कर रहे हैं। मतलब ये है, ठीक है, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी पर्सन को ज्वाइन करा रहे हैं, लाइक लेट सपोज, ठीक है, मेरी टीम के अंदर कोई भी पर्सन है, अगर उसको मैंने ज्वाइन कराया, तो एक्चुअल में मैंने उसको मेरे फायदे के लिए नहीं ज्वाइन कराया, मैंने उसको उसके फायदे के लिए ज्वाइन कराया। अगर आज के टाइम पे मेरी टीम है, अगर मैं उनसे वर्किंग का पूछता हूँ, लाइक मैं तो अपना वर्क कर ही रहा हूँ, राइट। चाहे मैं टीम को देखूं ना देखूं, मैं थी तो डायरेक्ट के ऊपर सीसी कुछ ना कुछ निकली ही जाएगी। लाइक मैं सुपरवाइजर हूँ, ठीक है, मुझे पर पर्सन 33-34 हजार की इनकम आती है, राइट। 33-34 हजार मुझे पर पर्सन आती है। अगर मैं, क्या मैं एक महीने के अंदर 5 बंदों को नहीं ज्वाइन करा सकता? अगर 5 पर्सन को मैं ज्वाइन करा लेता हूँ अपने साथ इस बिजनेस के अंदर, तो 30 हजार का भी अगर आप लगा लोगे, ठीक है, तो 1,80,000 तो वो बन जाएगी, राइट। तो अगर मैं टीम के ऊपर फोकस कर रहा हूं, टीम को देख रहा हूं, ठीक है, तो उसका मतलब ये कि मैं उनकी प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग सोच रहा हूं, राइट। मैं इसके बारे में सोच रहा हूं कि ये लोग ग्रो करें। तो अपने अपलाइन को कभी अंडर एस्टिमेट ना करना, ठीक है। अपने अपलाइन को अपने साथ जो उनसे है वो कनेक्टेड कनेक्टेड इसलिए रखो, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा आप लोगों की रिगार्डिंग सोचते हैं। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट एक्साइटमेंट। ओके। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट एक्साइटमेंट, मींस यहां पे कोई भी पर्सन, कंपनी को उससे मतलब नहीं है, ठीक। आ, किसी भी पर्सन को प्रोडक्ट से जो उनसा है मतलब नहीं है, पर्सन को आपसे मतलब है। वो आपको देखता है, जब आपको वो पर्सन देखता है एंड आप एक्साइटमेंट को ट्रांसफर करते हो, राइट। ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है, आप एक्साइटेड हो, अपनी एक्साइटमेंट को ट्रांसफर कर रहे हो। लाइक राइट नाउ मैं एक सेशन लगा रहा हूँ, ठीक। अगर मैं एक्साइटेड नहीं हूं, अगर मैं ऐसे बैठ जाऊं, ठीक, एंड मैं बोलने लग जाऊं कि आज तो हम ना क्लोजिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत लोग कहेंगे यार ये सेशन लगा रहा है या रो रहा है, राइट। तो दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट एक्साइटमेंट एंड यू हैव टू ट्रांसफर इट अगले के अंदर। ये जो एक्साइटमेंट है वो पिच करनी है। मतलब उसको, मतलब कोई बंदा कोई बिलिंग क्यों करेगा, राइट, जब उसको वैल्यू पैसों से एक्सीड हो जाएगी, जब आपकी वैल्यू, स्पेशली, क्योंकि कोई पर्सन प्रोडक्ट्स को बाई नहीं करता, कोई भी पर्सन है वो प्रोडक्ट्स को बाई नहीं करता, कोई भी पर्सन है वो किसी भी चीज को बाई नहीं करता, वो बाई करता है आपको, अपलाइन को बाई करता है। कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है, पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डजंट ज्वाइन बिजनेसेस, पीपल डजंट ज्वाइन कंपनीज, पीपल ज्वाइन पीपल। तो अगले ने आपको ज्वाइन करना है, तो आपके अंदर जो वो एक्साइटमेंट है, वो एक आग है, उसको भड़का के रखना है हमेशा, अगले में ट्रांसफर करना है। क्लियर। तो ये जो चीज है, अगर आप अगले के अंदर ट्रांसफर करने में सक्सेस हो जाते हो, तो मैं आपको गारंटीडली बोल सकता हूं आपका बिजनेस बहुत ही तगड़े लेवल पे जाने वाला है, राइट। मतलब ये एक्साइटमेंट अगर आपको ट्रांसफर करना आ गया, तो मतलब गेम ही बदल जाएगी। क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको? सही। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी पर्सन का, सर उसामा के अलावा कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसकी कैमरा आना, ठीक है, तो थोड़ा सा कैमरे के सामने आओ ताकि मैं आप लोग के साथ डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाऊं, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब जो जो पर्सन अपनी वीडियोस ऑन कर सकता है, स्पेशली बॉयज, तो ईच एंड एवरी पर्सन ऑन कर लो, राइट। मतलब बॉयज तो ईच एंड एवरी बॉय अपनी वीडियो को ऑन कर ले, स्पेशली जो मेरी टीम के पर्सन, ठीक है, हमारी टीम में जो बॉयज है, जल्दी से जल्दी अपनी वीडियोस को ऑन कर ले, क्योंकि फर्दर हम जाने वाले एक और चीज के ऊपर, वो है विजुअलाइजिंग, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने एक चीज करनी है, स्टार्ट विजुअलाइजिंग। लाइक आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चीजें अपने, जो आप लोगों के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जो आप लोगों के पर्सन होते हैं, उनको क्या करना है, विजुअलाइज करवाना। क्लियर।
तो आपने किसी भी पर्सन को क्या करना है, विजुअलाइजिंग करवानी है, ठीक है। अगर आप विजुअलाइजिंग करना अच्छे से जान गए, यू विल बी अ बेस्ट क्लोजर, ठीक है। एंड एक और चीज मैं आप लोग को आज अपना एक सीक्रेट बताने वाला हूं, ठीक है, अपना एक सीक्रेट बताने वाला हूं, ठीक है। सॉरी ये क्यों हो गया, आई डोंट नो। ये व्हाइट बोर्ड किस साइड, किसकी साइड से जो सा है वो ओपन हुआ है, आई डोंट नो। ये व्हाइट बोर्ड जो सा है जिसकी साइड से भी है, ठीक है, प्लीज इसको क्लोज कर रहे हैं, ओके, सही। तो अब जो सा है वो फर्दर नेक्स्ट जो सा है वो हम जिस पॉइंट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, आप लोग को अपना एक सेक्रेट बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज विजुअलाइज करनी है, रियलिटी ये है, आप लोगों ने ये चीज विजुअलाइज करनी है, ठीक है, कि मैं ना मतलब आई एम द बेस्ट क्लोजर। याद रखना ये चीज, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों ने खुद को भी एक चीज विजुअलाइज करवानी है, राइट। खुद को भी एक चीज जो सी है वो विजुअलाइज करवानी है, एंड वो चीज क्या है कि आई एम द बेस्ट क्लोजर, ठीक है, कि मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छा क्लोजर हूं, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से क्लोजिंग कर सकता हूं। अगर आप इस चीज को विजुअलाइजिंग करने लगेगा ना, आई एम द बेस्ट क्लोजर, आई एम द बेस्ट क्लोजर, तो आप किसी भी मतलब कोई भी क्लोजिंग होगी उसके अंदर आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहोगे, आपकी एक्साइटमेंट ट्रांसफर होगी, ठीक है। आप किसी भी पर्सन को ना मतलब उसके साथ जब आप क्लोजिंग करोगे तो डेफिनेट है आप मजे लोगे उस चीज का, आप उस क्लोजिंग का बहुत अच्छे से मजे लेने वाले हो, ठीक है। एंड क्या करोगे, उस प्रोसेस को जब आप एंजॉय करोगे तो किसी भी पर्सन से इजीली बिलिंग करवा सकते हो, राइट। क्लियर है, ओके, सही। अच्छा यहाँ पे क्लोजिंग ना, आप लोगों को एक बात कही, ठीक है, कि क्लोजिंग एक प्रोसेस है, राइट, कि क्लोजिंग ऐसा है कि क्लोजिंग एक प्रोसेस है, सही। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होती है एंड खत्म कहाँ पे होती है, राइट। उस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है कि क्लोजिंग का जो ये प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से है एंड एंड कहाँ पे होने वाला है, राइट। तो जो ये बिजनेस के अंदर ये जो क्लोजिंग का जो मेन पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि अगर लेट सपोज आप किसी भी पर्सन को बहुत अच्छे से गाइड कर लेते हो, बहुत अच्छे से जो है वो आप फॉलो अप भी कर लेते हो, बहुत अच्छे से प्रोस्पेक्ट को गाइड करते हो, बहुत अच्छा आपका बॉन्डिंग भी है, बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो क्लोज नहीं होता ना, तो रियलिटी ये है कि वो बंदा आपका बेस्ट है। तो कोशिश हमने ये करनी है, अगर लेट सपोज हमारे साथ मन के अंदर 4 बंदे आ रहे हैं, राइट, 4 बंदे हमारे साथ ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनमें से हम कोशिश ये करें कि 4 के 4 बंदों को अपने साथ टीम के अंदर ज्वाइन करा लें, राइट, हमारा टारगेट ये होना चाहिए, सही। तो क्लोजिंग का जो प्रोसेस है ये एक्चुअल में स्टार्ट होता है प्रोस्पेक्टिंग से, राइट, ये प्रोस्पेक्टिंग से स्टार्ट होता है, प्रोस्पेक्टिंग से ये स्टार्ट होता है, एंड ये आके मतलब क्लोजिंग एक इमीडिएट चीज नहीं है कि अब भी जो सा मैंने किसी को कॉल पे ले लिया एंड अभी मैंने 2 बातें कर ली वो क्लोज हो गया, राइट। उसको स्टार्टिंग जो प्रोस्पेक्टिंग का पॉइंट है वहां से इस तरीके से लेके आना है, ठीक है, कि वो बहुत अच्छे से एंड तक गाइडेड हो, ठीक है, आपके ऊपर भरोसा करे, राइट, क्योंकि कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो आपको ज्वाइन करने वाला है, कोई भी पर्सन पैसा लगाने वाला है ना, उसको जस्ट 3 चीजों की श्योरिटी चाहिए, आपके प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए, क्या चाहिए, 3 चीजों की श्योरिटी चाहिए, एंड ये पूरे प्रोसेस के अंदर जस्ट ये 3 चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है, ये 3 चीजें आपने अपने प्रोस्पेक्ट को समझानी है। प्रोस्पेक्ट के 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्या ये काम करेगा, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो मैं करने वाला हूं क्या ये सही तो है ना, ऐसा तो नहीं है कंपनी भाग जाएगी है ना, कंपनी भाग जाएगी, फॉरएवर तो बैठी हुई है इसलिए कि जोन सा है वो रहमान साहब की जोन सा है वो हमारी तरफ 1400 दिरहम जाएंगे ना, हम उनको लेके भाग जाएंगे, भैया $1 ट्रिलियन कंपनी है, ठीक। तो उसके आप टेस्टिमोनियल्स कहीं ना कहीं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अपने स्टेटस के ऊपर अगर लगाते हो ना,
कि इस बंदे ने इतना कमाया, इसने ये अचीव किया। अब नीड आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ लाइक लेट सपोज आपको पता है कि एक बंदे को बाइक चाहिए, तो आप ऐसा स्टेटस ढूंढ के निकालो जिसके अंदर किसी बंदे ने बाइक ली हुई हो। माइंड गेम है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन को चाहिए लैपटॉप, कोई ऐसा पर्सन, उसकी अचीवमेंट लगा दो जिसने लैपटॉप लियो। अब किसी पर्सन को चाहिए घर, अब नीड आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी, ये इस प्रोसेस का ही पार्ट है। उसके ऊपर इंशाल्लाह से हमारे जो आने वाले पर्सन्स है, जो हमारे आने वाले सुपरवाइजर्स है, जो कि आप लोगों को पर्सनल मेंटोरशिप देंगे, तो नीड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर भी आई होप सो कि उसके ऊपर एक सेशन लग जाए कि नीड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक बस सिंपल एक एग्जांपल मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट को मैं कॉल करता हूं एंड उससे मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन करूंगा, लाइक ऐसा क्वेश्चन नहीं कि उसके अंदर मैं ज्यादा बोलूं एंड वो कम बोले, राइट। तो वो ऑब्वियस है, उसके अंदर मुझे नीड आइडेंटिफिकेशन मालूम नहीं होगी, मुझे पॉइंट नहीं आएगा हाथ के अंदर जहां से मुझे लगे कि यार ये बंदा यही पे जोन सा है, वो ये इसका ये पॉइंट है, इसको ये चीज चाहिए, राइट। लाइक आप जो से पहले अगर लेट सपोज नीड आइडेंटिफिकेशन की सबसे सिंपल तरीका जो मैं यूज करता हूं वो ये है कि अगर किसी भी पर्सन को आप कॉल पे लेते हो तो रिलेट करना ना, ये रिलेट करना आपकी नीड आइडेंटिफिकेशन, आपकी क्लोजिंग के अंदर, आपकी प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग के अंदर ये आपको हेल्प करने वाला है। एंड जो पर्सन के अंदर ऑब्जेक्शन आएगी ना, वो आने से पहले ही वो एलिमिनेट हो जाएगी। लाइक कोई भी पर्सन है, उसके जहन में एक क्वेश्चन आता है कि ये वर्क करेगा कि नहीं, आपने ऑलरेडी बता दिया। सर जब मैंने ज्वाइन किया था ना, मैं बहुत एक्साइटेड था, जब मैंने मार्केटिंग प्लान सुना तो मैं बस एक हाई लेवल का एक्साइटमेंट है मेरे जहन के अंदर उस टाइम पे ये बात आई है कि मैं फॉरएवर इसलिए ज्वाइन करूंगा कि मैंने घर लेना है अपने लिए। तो सर आप मुझे बताओ, आपके भी जहन में कुछ ऐसा है, आप भी एक्साइटेड हुए हो क्या? अब अगला कुछ ना कुछ बताएगा तो जरूर। जो उसने वो बता दिया, अगले दिन आपके स्टेटस के ऊपर वो लगना चाहिए। उसको बाइक चाहिए, बाइक लगा दो, उसको सिविक चाहिए, सिविक लगा दो। क्लियर? थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। बाकी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, रिविलेंट चलेंगे, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत वाइड टॉपिक है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कोशिश करें कि उसको कवर कर लें। क्लियर? ओके सर, चले सर। बाकी जो सा है वो यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया कि ये एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के अंदर नीड आइडेंटिफिकेशन ईच एंड एवरीथिंग बीच बीच के अंदर आएगी। सही, चलो गुड हो गया कि आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। ओके, तो नीड आइडेंटिफिकेशन के अंदर बेसिकली जस्ट आपको यही चीज करनी है। बाकी ये इनविटेशन से स्टार्ट होता है, जो ये क्लोजिंग का प्रोसेस है ये इनविटेशन से स्टार्ट होता है। एंड क्लोजिंग के अंदर मतलब आपको, मैं तो कहता हूँ ना, पर्सन को ऐसा गाइड कर लो, राइट। मतलब अब ये भी नहीं कि ईच एंड एवरीथिंग की आप बता दो। अब अगर प्रोस्पेक्ट को आप सब कुछ बताने लग जाओगे ना, मतलब एक लिमिट होती है, राइट, कि मतलब वहां तक बताना है, उसके आगे अगर आप बताते हो तो वो प्रोस्पेक्ट को आप खुद ही वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो मैंने आप लोग को बताया कि प्रोस्पेक्ट के 3 क्वेश्चन होते हैं कि डज इट वर्क। तो आप टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हो उनकी ये ऑब्जेक्शन को, कहीं ना कहीं वो पूछेगा नहीं, उसके जहन में जस्ट 3 क्वेश्चन होते हैं। कोई भी बिगिनर होता है, किसी भी चीज को स्टार्ट करता है, उसको जस्ट 3 चीजों की श्योरिटी चाहिए कि क्या ये वर्क करेगा। फर्स्ट बात तो डेफिनेट है, फॉरएवर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वर्क करेगा, लेकिन ये चीज उसको विजुअलाइज कराना है कि हाँ जी अगर आप करते हो तो डेफिनेट है वर्क करेगा। क्लियर क्लियर। एंड सेकंड जो मेन चीज होती है कि कैन आई डू इट, क्या मैं कर सकूंगा। आप लोगों से बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ने डायरेक्ट भी पूछा होगा, थोड़े से वो होशियार होते हैं, वो आपको बोलते हैं सर मैं कर लूंगा ना, मैं तो कर तो लूंगा ना सर, राइट। तो आप भी ये चीज जोन से है वो कहीं ना कहीं अपने पर्सन जो आप लोगों की न्यू एस होते हैं, स्पेशली जिनका तगड़ा पे आउट बन जाता है, लाइक हमारी टीम के अंदर अगर लेट सपोज अभी तक मैंने नहीं किया, ठीक है, मतलब मैंने खुद किया था, एक छोटी सी वीडियो बनाई थी मैं जो उनसे अपने पे आउट शेयर करता था, खुद मैंने किया है बहुत दफा, ठीक है, कोई पर्सन को मैंने दिखाया है, ठीक है, अपने पे आउट्स में जरूर इसलिए दिखाता हूँ कि मैं उसको ये रियलाइज करवाता हूँ, ठीक है, मेरा जो पे आउट है, ठीक है, मैं उसको इसलिए दिखाता हूँ अपने प्रोस्पेक्ट को कि मुझे ये होता है, ठीक है, कि अगर मैं कर सकता हूँ ना तो कोई भी पर्सन कर लेगा। एंड मैं डायरेक्ट भी कहता हूँ, मेरे जो डायरेक्ट्स है जिनको मैंने गाइड किया, उनको कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा होगा। मैंने उनको क्या बताया था कि अगर मैं कर रहा हूं ना, मैं एक पश्तो स्पीकिंग बैकग्राउंड से हूँ, ठीक, अगर मैं कर रहा हूं तो कोई भी पर्सन कर लेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक पश्तो स्पीकिंग बैकग्राउंड से हूं, मुझे एक बैरियर भी था,
तो आप लोग को अपने हिसाब से वो बनाना है, ठीक है। एंड अगर लोग लेट सपोज, ठीक है, आप एक लीडर हो, ठीक है, आपको फिर भी क्लोजिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके लिए एक पॉइंट ये कर सकते हो कि जो आपके डाउन में एक पर्सन है, लाइक लेट सपोज मेरे डाउन के अंदर कोई भी ऐसा है, ठीक है, एंड वो रिसेंटली ज्वाइन करता है, उसका फर्स्ट पे आउट जोन है वो बन जाता है, उससे मैं एक रिव्यू ले लेता हूँ, ठीक है, कि आप एक ऐसी वीडियो बनाओ कि माशाल्लाह से मैंने जो फर्स्ट पे आउट ले लिया, ठीक है, ये मेरा पे आउट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे हाथ के अंदर है, ठीक है, मैंने कुछ टाइम पहले जो है वो ये सोच के किया था कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, कहीं ना कहीं भी जहन के अंदर था कि पता नहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ के अंदर ये पे आउट है, एंड मैं बहुत खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म के साथ, मैं बड़ा एंजॉय भी कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं जो सा, ठीक है, इसके अंदर बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ। अगर वो एक छोटी सी इस तरीके से रिव्यू बैच दे, एंड अगर वो मतलब आप अपने प्रोस्पेक्ट को जिसके अंदर के जहन के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको बोल दो, ठीक है, उसको दिखा दो, तो आपको कहीं और मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सही। एंड जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो ये है, ठीक है, कि वो प्रोस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहा होता है कि सर मैं तो आपके साथ ज्वाइन कर भी लूंगा, क्या आप सपोर्ट करोगे? राइट। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपका प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके जहन के अंदर होता है, ठीक है, कि अगर मैं आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूं तो क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे? क्लियर। कि मैं अगर आपसे ज्वाइन मेरे मैं अगर आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या आप मेरे मुझे जो है वो सपोर्ट करोगे? राइट। तो आपने अपने पर्सन को पर्सनल एश्योरेंस देनी है। लाइक हम पर्सनल मेंटरशिप की भी तो हाइप क्रिएट करते हैं, लेकिन अपनी भी हाइप क्रिएट करनी चाहिए। अपनी भी बताओ कि यार मैं भी ऐसा कोई नहीं हूं, इतने टाइम से इस बिजनेस के अंदर हूं, तो इतना कुछ आता है कि आपको भी बना सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी आपसे पहले और पर्सन को बना चुका हूं। ठीक। तो जिन पर्सन के पास टीम है उनके लिए तो क्लोजिंग बहुत ही हलवा है, मतलब वो तो टीम से टेस्टिमोनियल लेके दिखा के जो उनसे वो नेक्स्ट कॉल के ऊपर क्लोज कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। राइट। एंड हम डरते होते हैं ना कि मतलब पर्सन यार अगर हम बोल रहे कि स्टार्ट करे तो वो कहीं माइंड ना कर जाए। जी मैम, क्वेश्चन बोल पूछ सकती है आप। तो पर्सन जो है वो माइंड ना करे, ठीक है, तो आपका जो है ना वहीं पे मतलब ये चीज अच्छी नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आपका कोई पर्सन है, ठीक है, एंड आप उसको ये नहीं बोल रहे कि चलो भाई स्टार्ट करें, चलो भाई स्टार्ट करें, कितना इजी है यार, चलो भाई स्टार्ट करें, फिर क्या कहते हो कल से स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें, अगर ये आप नहीं बोलोगे। मैम वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक। लाइक ट्रांजेक्शन ऑनलाइन मस्त तो नहीं है मैम, अगर किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम है तो उसके कार्ड से उसका ऑर्डर डायरेक्ट ऑनलाइन लगवा दो, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। अगर आप ऐसो आपको ऑर्डर लगना लगाना आना चाहिए, अगर आप आपके ऊपर जो सुपरवाइजर है, ठीक है, एटलीस्ट उसको आता होगा तो उसके कॉल पे ले लो, ठीक है, एंड सामने ऑर्डर लगवा दो। मैंने अपनी टीम में ऐसा किया, ये वर्क करता है। लाइक हमारी टीम के अंदर आई डोंट नो मैम एग्जैक्टली नाम भूल गया, लेकिन उस पर्सन को प्रॉब्लम थी कि वो बिलिंग नहीं करेगा, उसके स्पेशली भाई को प्रॉब्लम थी, तो मैंने भाई को बोला कि आप अपने मुबारक हाथों से अपना ऑर्डर लगवा दें। ठीक है। ओके सर। आपका नाम हुरैरा लिखा हुआ है, दैट्स लाइक अ गर्ल। ओके। तो खैर, तो ये चीज है कि मैंने उसको बोला कि अपने हाथों से आप अपना ऑर्डर लगवा दें, ठीक है, उसको मैंने जूम पे लिया, एंड मैंने शेयर किया, ठीक है, जूम उसका स्क्रीन अपने साथ शेयर कराया, मैंने उसको पॉइंट्स बताए कि यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, इस तरीके से आपका ऑर्डर लग जाएगा। उसका ऑर्डर लगा, उसी से हमें आ गई, उसका ऑर्डर लगा, जितनी अमाउंट कटनी हुई उससे कट गई होगी, उसने डिलीवरी खुद कराई। आपके ऊपर तो बोझ ही नहीं आता अगर कोई प्रोस्पेक्ट खुद से लगाना चाहता है। राइट। तो ये भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। एंड बाकी जो है, ठीक है, आप एक चीज की वैल्यू क्रिएट करोगे। कोई पर्सन ट्रांजेक्शन तब करता है, ये याद रखना, कोई भी पर्सन ट्रांजेक्शन तब करेगा, कोई भी पर्सन। सही। तो जो पर्सन है, ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी पर्सन है, अगर लेट सपोज मैं हूं, ठीक है, अगर आप मुझसे मांगोगे, लेट सपोज सर उमर है यहाँ पे, ठीक है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो बाकी मतलब जिन जिन के जो है वो कैमराज ऑन है, ठीक है, सर अदनान है, ठीक है, मतलब बड़े अच्छे दिख रहे हैं, एंड कॉन्फिडेंस भी लेवल बिल्ड हो रहा है। सर उमर है, दूसरा उमर हुरैरा उमर, ओके। तो मतलब बड़े अच्छे दिख रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये देखे आप
आप देख लो, ठीक है, कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर सर उमर मुझसे मांगता है, ठीक है, कि मुझे 10 रुपए देना, मैं कहूंगा यार क्यों दे दूं, है ना, कोई रीजन तो होना चाहिए। अब अगर उसने मुझे एक चीज की वैल्यू क्रिएट की है, लाइक लेट सपोज मैंने अपने अपलाइन को 2cc की बिलिंग की, क्यों? क्योंकि मेरे लिए पर्सनल मेंटोरशिप की वैल्यू सेव आती, मेरे लिए इस बिजनेस की वैल्यू उस पैसों से कई गुना ज्यादा थी। आप खुद को रिलेट कर पाओ, आपने क्यों किया था 2cc? थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो, चलो आंखें बंद करते हैं, सब सोचते हैं, ठीक, सब सोचते हैं कि हमने क्यों किया था 2cc का। क्योंकि उस टाइम पे जो हमें ये बिजनेस था, ये बिजनेस जो हमें दिया जा रहा था, उसकी जो वैल्यू थी वो कहीं गुना ज्यादा थी, राइट, वो कई गुना ज्यादा थी एज कंपेयर टू आर 2cc अमाउंट। तो आपका पर्सन तब भी आपको 2cc देगा, तब भी आपको ट्रांजेक्शन करेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस का स्टाइल है ना, मैं आपको बताता हूँ, 3 चीजों के ऊपर चल रहा है, 3 स्टेप्स है। नो, ट्रस्ट, बिजनेस। नो, ट्रस्ट, बिजनेस। नो, ट्रस्ट, ट्रांजेक्शन। ये याद रखना, ये रूल है। पहले आपने किसी पर्सन को जानना है, फिर उसके बाद उसका ट्रस्ट बिल्ड होना है। अगर किसी भी पर्सन को मैं बोलूं, सर उमर को मैं बोलूं, सर आप मेरे भाई हो, बस मतलब अब तो मतलब रॉक करने वाले हम दोनों साथ में। अब मैं बोलूं सर जी स्टार्ट करें, आपको ऑर्डर लगाना है, आ जाओ, मना कर पाएगा? वो बोलेगा यार ये मेरा भाई है, ये मेरे बारे में मेरे से ज्यादा सोच रहा है, इतना मेरे बाप बाप ने नहीं सोचा। लाइक आज के टाइम पे देख लो ना, आप लोग के साथ भी यही था, सेम प्रोसेस मेरे साथ भी था कि यार मेरे घर वालों ने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा, जो मेरी अपलाइन है वो मेरे बारे में मुझसे भी ज्यादा सोच रही है। लाइक वो मुझे क्या बताती थी मुझे ये बताती थी कि अगले मैनेजर मैं बनने वाली हूँ, उसके बाद का मैनेजर आप बनने वाले। और मैं कहता था ये तो मतलब लेवल है भैया, एंड रियलिटी है, रियलिटी है, उन्होंने अगर बताया भी था ना तो करा के भी दिखा दी। सही। तो आपको ट्रस्ट क्यों था, वो जो क्यों है, मतलब उस हर एक चीज के रिगार्डिंग थोड़ा सा क्यों मालूम करो ना, आपको ट्रस्ट क्यों था, आपको ट्रस्ट क्यों था, राइट, एंड आपके डाउन का क्यों ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा, यही क्वेश्चन है ना। सर जी अब देखो, हर कोई तो कामयाब नहीं हो सकता ना, सिंपल सी बात है, अगर हर कोई कामयाब हो जाएगा। अब देखो हम कर रहे हैं फॉरएवर, आने वाले टाइम के अंदर मैं बीनिश जैसे चेक्स लेंगे 80-80 लाख के, उससे जोन सा है, फिर जोन सा है वो कोई सेविक ले लेगा, फिर परचूनर ले लेगा, फिर ड्राइवर किसको रखोगे? जो आज कहते हैं ना माँ बाप नहीं मान रहे, राइट, जो आज कह रहे हैं माँ बाप नहीं मान रहे, ठीक है, यही फिर ड्राइवर होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यही लोगों को ना, मैं अगर आपको बताऊं ना, जो बंदा छोड़ के जा रहा है ना उसका अलग से लिस्ट बना दो, उसका ना आज से स्टार्ट करो, एंड जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसका अलग से लिस्ट बना दो, एंड उनमें ही चूज कर लो कि इसको ड्राइवर रखूंगा, इसको जोन सा है वो स्त्री वाला रखूंगा, इसको जोन सा है, ठीक है, इसको इस चीज के लिए रखूंगा, इसको इस चीज के लिए रखूंगा कि जस्ट मेरी खिदमत करे, इसको खाना बनाने के लिए रखना है, राइट। आज से लिस्ट बनाना स्टार्ट करो, एंड डिसाइड कर लो कि कौन आपका ड्राइवर बनने वाला है, कौन आपका क्या बनने वाला है, राइट। तो आज के टाइम पे जो बंदा मना करके जा रहा है ना, उस वो आपको ऐसे हालत में, मतलब ऐसे हालत में जाना चाहिए ना कि वो बोले कि यार ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, मतलब वो सारी जिंदगी उस चीज का पछतावा करना चाहिए, मतलब सारी जिंदगी उसके उसके अंदर ये अरमान होना चाहिए कि यार काश तब कर लेता ना, आज लाइफ कुछ और होती। मैं तो कहता हूं आज से लिस्ट बनाना स्टार्ट करो, मेरे साथ है, मेरे साथ है, ड्राइवर्स वगैरह का लिस्ट है मेरे साथ, क्लियर, आप भी अपना बना लो, ठीक है, अपने लिस्ट बना लो, जो बंदा मना करके जा रहा है ना उसको खाने के लिए रखना है, ठीक है, कि वो खाना बना के देगा, राइट, दूसरे को सर्व करने के लिए रखना है, राइट, फिर पैसा तो बहुत होगा ना, फिर तो हम 30-30 नौकरों को रखेंगे, सही। तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी खफा नहीं होना, क्योंकि देखो कोई भी पर्सन आ रहा है इस बिजनेस के अंदर, वो आपके लिए नहीं आ रहा, वो खुद के लिए आ रहा है। अगर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया है ना तो मैंने खुद के लिए किया है, कहीं ना कहीं पे मुझे ये था कि ये जो मेरा अपलाइन है ये मेरे साथ ऑनेस्ट तो है,
लेकिन मुझे एक चीज की वैल्यू बताती कि मेरे साथ ऑनेस्ट क्यों है, राइट। उसको कुछ ना कुछ फायदा होगा। लाइक लेट सपोज एक सुपरवाइजर है अपलाइन, ठीक है, वो डाउन डाउन को ज्वाइन करा रहा है, ठीक है, लेट सपोज उसको 30,000 रुपए मिल रही है, बस उतना ही। उस 30,000 के बदले में वो उसको इतना नॉलेज दे रहा है, उतना क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उतना सब कुछ सिखा रहा है कि वो आने वाले टाइम के अंदर करोड़ों का बिजनेस क्रिएट करेगा, राइट। लाइक मैं बीनिश अबू बकर को देखो, मैम बीनिश ने जब 2CC किया तो उसके अपलाइन को ज्यादा से ज्यादा 25,000, 30,000, ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपए उससे मिले होंगे, राइट। लेकिन उसने मैम बीनिश को किस लेवल का बना दिया? उस पर्सन ने जिसने मैम बीनिश से थोड़े पैसे लिए थे, मींस मैम बीनिश से नहीं लिए थे, मैम बिजनेस के बदौलत लिए थे। एक मैम बीनिश अबू बकर को उसने ज्वाइन करा दिया, राइट, एंड उसके बदले में उसको 40,000 की इनकम मिली, लेट सपोज एग्जाम्पल है, उस टाइम पे इतने मिलते भी नहीं थे, राइट। क्योंकि 4 साल पहले पाकिस्तान की वैल्यू जो सी है वो करेंसी की बहुत अच्छी थी। मैम ये उनसे पूछना पड़ेगा, ठीक है, उनसे पूछना पड़ेगा कि कौन है। लेकिन लेट सपोज एग्जाम्पल है, कोई ना कोई तो होगा ना अपलाइन उनका। तो उस बंदे की वजह से उसने उसको इतना काबिल बना दिया कि वो आज एक चेक ले रही है 80 लाख का, जो कि ना मंथली इनकम है ना कोई एक्टिव इनकम है। मतलब ये 3% उसकी रेवेन्यू के अकॉर्डिंग है। सही, चलो सर, ओके हो गया, ओके। चलो बाकी जो सा है, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? थोड़ा सा मुझे बता दें। मैम बिनिश की अपनी टीम है। ओके, सही। चलो शुक्र है कुछ तो समझ आ रहा है। मैं सुपरवाइजर लेवल पे। सही। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, ठीक है, बाकी कुछ लास्ट लास्ट चीजें हैं जो कि आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। हम क्लोजिंग के अंदर स्पेशली जो हमारे जो लीडर्स हैं ये उनके लिए, ठीक है, जो करते हैं क्लोजिंग, जस्ट लाइक इंटरव्यू करता है या मुख्तलिफ चीजें करता है, ठीक है, या अगर आप भी खुद भी अपने प्रोस्पेक्ट को कभी क्लोज कर रहे हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या इवन हम गाइड भी कर रहे हैं स्पेशली फॉलोअप के अंदर, या हम बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक है, हम पूछते हैं प्रोस्पेक्ट से कि उसने लेट सपोज फर्स्ट डे का सेशन देख लिया, तो लेट सपोज मैंने कॉल किया, तो मैं क्या पूछता हूँ, हाँ जी सर आपको सेशन कैसा लगा? ये पूछते हैं, सब पूछते हैं, पूछते हैं। बताओ कौन कौन ऐसा पूछता है कि आपको सेशन कैसा लगा? कौन पूछता है? मी 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 मी। सही। कुछ नो आ रही है, कुछ मी आ रही है, ठीक है, सही। तो जो पर्सन ऐसा पूछता है कि सेशन कैसा लगा, लिटरली बता रहा हूं वो सबसे गलत वे में पूछ रहा है, ठीक है, वो मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा है, राइट। वो सबसे सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा है। मैंने आप लोग को बता दिया ना एक चीज कि रिलेट करना है फर्स्ट पर्सन को। बोलो सर मैंने जब फर्स्ट डे का सेशन लिया था ना, मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हो गया था, मुझे भी बहुत सारी चीजें सेशन के अंदर वो तगड़ी तगड़ी चीजें थी। जस्ट लाइक मैं अगर आपको बताऊं ना, एक तो मुझे सर जैद का जो स्टाइल है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, बहुत ही हाई लेवल है सर, मतलब जिस तरीके से समझाते हैं। आप बताओ आपको क्या अच्छा लगा सेशन में? अब ऑलरेडी आपने एक डायरेक्शन दे दिया, ऑलरेडी आपने एक डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, कि मतलब सेशन तो बहुत तगड़ा था, राइट। फिर उससे पूछो कि अब अच्छा क्या लगा, अब जहन में ऑटोमेटिकली अच्छी बातें आएगी, राइट। फिर उसके बाद भी अगर आप ये पूछते हो ना कि आप बताओ आपको कैसा लगा, आप बताओ आपको कैसा लगा, तो आपने ऑलरेडी एक डायरेक्शन दी हुई है। फिर आपकी वर्ल्डिंग मैटर नहीं करती, ऑलरेडी आपने एक डायरेक्शन दी हुई है, तो वो अच्छी चीजों की तरफ ही जाएगा, सही। तो ये चीज आप लोगों ने करनी है, ठीक है, क्योंकि आपने हमेशा, आप लोग को एक चीज बताने वाला हूं, कोई भी पर्सन है उसका माइंड दो पार्ट में है, कोई भी पर्सन था, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज टू पार्ट्स एंड देयर ब्रेन, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो है लॉजिकल ब्रेन, डिसीजन वो नहीं लेता,
किसी भी प्रोस्पेक्ट का आपने लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट कराया, वो बंदा आपसे लॉस हो गया, वो कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, याद रखना। ये रियलिटी है। किसी भी प्रोस्पेक्ट को इतना नॉलेज दे दोगे ना कि उसका तो रैशनल माइंड एक्टिवेट हो जाएगा कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी वर्किंग में, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी यार, मतलब आप जैसा मैं सेशन दूंगा। आपने अगले को ये बताना कि मुझे डुप्लीकेट करना है, अपनी प्रोसेस को इतना डुप्लीकेटेबल बनाओ ना कि आप अगले को बोल सको जो मुझे डुप्लीकेट करो, एंड इस तरीके से करो कि अगले को ना पता चले कि इतना मेहनत आप कर रहे हो। राइट। हम क्या करते हैं, हम पर्सन को कॉल्स पे खुद बताने लग जाते हैं, लास्ट में कहीं ना कहीं उसके ध्यान में ये नहीं आ रहा होगा फिर मुझे भी ये करना है, मुझे भी कॉल्स पे इतने लोगों को गाइड करना पड़ेगा जो कि ज्वाइन भी नहीं होंगे। राइट। तो फिर क्या करना है, हमने क्या करना है, उनका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट करना है। एंड वो क्या करना है, वो अच्छी चीजों की तरफ, ऐसा ना हो कि इमोशनल हम नेगेटिव की तरफ करें तो बंदा गया। सही, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, अच्छी चीजों की तरफ उसको इंक्लाइन कराएंगे, ठीक है। अच्छी चीजों की तरफ जोन से उसका माइंड लेके आएंगे। मैम देखो, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स के अंदर आता है, इसके ऊपर बाद में आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बाद में आता हूँ, ठीक है, आप मुझे याद दिला देना। अच्छा, यहाँ पे हमने पर्सन को पॉजिटिव चीजों की तरफ इंक्लाइन करना है ताकि वो हमसे जो चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा सा मुझे आज फ्लू का इशू है तो एडजस्ट करना इसके साथ। अच्छा, तो यहाँ पे पर्सन को हमने क्या करना है, पॉजिटिव चीजों की तरफ इंक्लाइन करना है, ठीक है, कि उसका माइंड ना पॉजिटिव वे में चले। राइट, पॉजिटिव वे में चले, ठीक है, एंड उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेटेड हो। उसका रैशनल ब्रेन जो है हमने नहीं एक्टिवेट कराना। रैशनल ब्रेन एक्टिवेट कराया तो वो कहेगा यार मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए तो कोई भी बंदा रेडी नहीं है। राइट। अगर आप लोग को पता चलता कि फॉरएवर में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतने रिजेक्शंस मिलेंगे, क्या करते जो? बताओ, ज्वाइन करते? नो। आ गया मेरा दोस्त। ये जिसने नहीं बोला है ना, ये फॉरएवर में बहुत आगे जाने वाले हैं, ये याद रखना। दीज आर द लेजी पीपल। एंड लेजी पीपल क्या करते हैं, बहुत ही तगड़े तरीके निकालते हैं। राइट, ये जो शोखे बन रहे हैं ना कि हाँ जी हम तो फिर भी ज्वाइन कर लेते, कोई नहीं करता सर जी। इंसान बहुत लेजी है, बहुत लेजी है। अगर आप चलो कर भी लेते, हर कोई आपकी तरह नहीं है, फिर आप 5% की कैटेगरी में कहीं ना कहीं पे आते हो। राइट। दुनिया में हमारा टारगेट क्या है, 95% लोग जो कि लेजी पीपल है। लेजी पीपल बहुत आगे जाते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं। राइट। तो जो ये पर्सन ना नो बोल रहा था, आई डोंट नो हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने नो बोला है, वो बहुत तगड़ा पर्सन है, वो एक लीडर बनेगा। मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूँ, इस बंदे के ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया जाए, ठीक है, जिसका भी डायरेक्ट है, ये तगड़ा लीडर बनने वाला है। अगर आप लोगों ने नोट किया हो, ठीक है, कि कौन पर्सन ऐसा है जो कि यहाँ पे है, तो पर्सन का इमोशनल ब्रांड एक्टिवेट करना है हमने, उनको अच्छी चीजें दिखा के। लाइक आप अपने पर्सन को बोल सकते हो यार ये जो मैं कर रहा हूँ ना वही चीजें आपको करनी है। राइट। हमारा काम क्या है, इनविटेशन। हम इनवाइट करते हैं पर्सन को। राइट, पर्सन को हमने इनवाइट किया, हमारी ट्रेनिंग सिस्टम है जो कि 99% काम तो वो करती है ऑलरेडी। मैंने आपको प्रेजेंटेशन नहीं दी, वो दे रहे, एंड ये रियलिटी है, वो दे रहे ना। 99% काम तो सिस्टम कर रहा है, 1% हमारा काम क्या है, सर जी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सेशन के अंदर? प्रॉब्लम है, हाँ जी, मैं क्लियर कर दे, कोई इशू नहीं। हमारा इतना सा काम है। एंड बाकी क्लोजिंग की बात आती है, क्लोजिंग तो यार मैं 2 मिनट में करा सकता हूँ। आप मेरे भाई हो, आप मैं आपके लिए मैं कराऊंगा, ऐसा भी नहीं है। आपके फर्स्ट फर्स्ट चेक्स मैं बनाऊंगा। लाइक आप अगर मेरे साथ ज्वाइन करते हो, मेरी टीम का पार्ट बनते हो, आप आते हो, आपने क्या करा, इन्विटेशन करनी है, पर्सन को जस्ट सिस्टम के अंदर कनेक्ट कराना है। सिस्टम के अंदर वो गाइडेड हो जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग उनको समझ में आ जाएगा। आप जस्ट फिर क्लोजिंग की बात आती है, मैं आपके सामने आपके लिए क्लोजिंग करूंगा। राइट, आप साथ साथ सीखते भी जाओगे एंड क्लोजिंग भी होती जाएगी। डेफिनेट, अगर आप ज्वाइन करोगे तो दुनिया में हर कोई तो आप ही की तरह है, हर कोई आपके चाचे का बेटा है ना। राइट, हर कोई आप ही की तरह है। आप ज्वाइन करोगे तो डेफिनेट अगला भी ज्वाइन करेगा मेरी बात के ऊपर। आप मेरी बात मान रहे हो तो डेफिनेट है अगला भी मानेगा। तो जब अगला मानेगा, आपकी चेक्स भी बनती जाएगी, आप सीखते भी जाओगे। क्लियर ना, सिंपल है। तो इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट कराना है ताकि अगले को पता चले ये बिजनेस। राइट, एंड उसको डिसीजन लेने में आसानी हो। कोई भी बंदा कोई भी डिसीजन लेता है इमोशनल होती,
जो अगर मैं आपको बताऊं ना, डिसीजन मेकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एमेगडेला, राइट। जो ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोकैम्पस, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीरिबिलम, सेरेब्रम। इसके अंदर एक छोटा सा, इससे भी छोटा, मतलब इतना सा पार्ट है जो कि वो डिसीजन लेता है, एमेगडाला बोलते हैं उसको। वो इमोशनल है, उसके अंदर एंगर, उसके अंदर प्लेजर, जो खुशी, गम, गुस्सा, ठीक है, डिसीजन, ये सारे उसके अंदर है। तो हमने वो पार्ट एक्टिवेट करना है जिसके ऊपर से उसको इजी हो डिसीजन लेने में, आपके साथ क्लोजिंग करे, आपके साथ ट्रांजेक्शन करे, आपको पैसा आए, आपका बिजनेस चलने लग जाए, बहुत तगड़े में। क्लियर? अच्छा जी, ओके, सही। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, अभी मुझे याद आया एक क्वेश्चन आया था। तो वो क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा मैं ये देखता हूँ, लेकिन जिसका क्वेश्चन था वो अगर पूछ ले, अगेन से पूछ ले तो राइट। बहुत ऊपर चला गया। अच्छा, सही। अगर प्रोस्पेक्ट ये पूछे, ठीक है, कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, या नहीं, तो हम जो सा है, ठीक है, उसको कैसे टैकल करें, ये क्वेश्चन एक आया था, ठीक है, कि आपकी अर्निंग, अच्छा, अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो भी गई है या नहीं भी हुई, ठीक है, तो आप दोनों को एक चीज बताने वाला हूँ। कोई भी ऑब्जेक्शन आती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर जो हमारा सेशन आगे लगेगा, कोई सुपरवाइजर, कोई मैनेजर या कोई एम लगाएगा, तो वो इस चीज के ऊपर अगर सेशन लगता है, ठीक है, तो वो आपको ये चीज सिखा देगा इंशाल्लाह से कि कोई भी ऑब्जेक्शन आती है, ठीक है, अगर लेट सपोज कोई पर्सन, लेट सपोज एक बंदा है, मैं कॉल पे हूँ, ठीक है, वो बोलता है कि हाँ जी सर, आपकी अर्निंग हुई है क्या, आप मुझे कह रहे हो, ठीक है, कि मैं आपको लाखों कमा के दूंगा, तो सर आपकी हुई है क्या? अब यहाँ पे क्या करना है, आपने किसी भी ऑब्जेक्शन को, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन, राइट, आपने उसको काउंटर क्वेश्चन से आंसर करना है। काउंटर क्वेश्चन मीन, हाँ जी सर, वो तो मैं आपको बताऊंगा, चलो, मतलब मैं आपको बताऊंगा, मैं इवन आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना कमा रहा हूँ, राइट, लेकिन आप पहले मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, जो मेरी एक पर्सनालिटी आप देख चुके हो, ठीक है, जो मुझे आप देख चुके हो, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, उससे आपको क्या लगता है? आपको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है, अपने प्लान को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है, अपने प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है, राइट। तो उसको बोल दो, ठीक है, कि सर आपको क्या लगता है मैं कितना कमाता हूँ? वो पूछ रहे आप कितना कमाते हो, उसको बोल दो सर आपको क्या लगता है मैं कितना कमाता हूँ, राइट। अब वो कोई ना कोई फिगर बताएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो बोलेगा नहीं सर आप तो कुछ भी नहीं कमा रहे। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि सर आपको क्या लगता है मैं कितना कमाता हूँ? सर फारूक, कुछ ना कुछ बताओगे, बताओगे, कुछ ना कुछ बताओगे, राइट। तो कुछ ना कुछ अगर आप बताओगे, डेफिनेट है वो पर्सन भी बताएगा। अगर वो बता रहे लेट सपोज 10,000 कमा रहे, फिर यहाँ पे एक बात है, अगर आपके एक्चुअल में अर्निंग हुई है, अगर आपके एक्चुअल में अर्निंग हुई, आपने एक भी पे आउट लिया है, वो पे आउट भी सेंड कर दो एंड बता दो कि मैंने इतना कमाया इस प्लेटफॉर्म से, राइट। मैं अगर ज्यादा ही है, ठीक है, तो रीसेंट जो सबसे रीसेंट इनकम है वो बैच के दिखाओ, ठीक है, कि इतने मंथ से हो, ठीक है, टोटल इतना तकरीबन कमा चुका हूँ, ठीक है, अभी रिसेंट इनकम ही है, राइट, दिखा दो। अगर नहीं है ना, उसको बोल सकते हो कि सर अभी मैंने रिसेंट ज्वाइन किया, ठीक है ना, आपको अगर लगता है ना मैं 10,000 कमाता हूँ, ठीक है, अगर उसने 10,000 बोल दी, तो सर यहाँ पे इंशाल्लाह इसी मंथ मैं आपको 50,000 कमा के दिखाऊंगा। अभी इंशाल्लाह इसी मंथ मेरी जो इनकम है, जो अभी तक, मतलब मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, मुझे 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए जो मैंने वर्क स्टार्ट किया है, एंड इंशाल्लाह इस मंथ आप स्टेटस के ऊपर कनेक्टेड रहना, मैं दिखा दूंगा आपको, आपको स्टेटस से पता चल जाएगा मेरे कि मैं कितना इस मंथ कमाने वाला हूँ। क्लियर? सही। बाकी जो उनसा है, आप लोग अपने अपलाइंस के साथ कनेक्टेड रहे, प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि लाखों नहीं, मतलब करोड़ों का बिजनेस है, ठीक है, एंड आई एम लिटरली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, ठीक है, आई एम लिटरली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, कि एक ऐसा पावर रखता है, ठीक है, अगर मतलब हम मुख्तलिफ कंट्रीज के लोगों को देखते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज को अब इग्नोर मार दो यार, अभी पाकिस्तान से भी कौन है, डायमंड सप्लायर है, डायमंड सप्लायर तो अब पाकिस्तान से भी है, राइट। मैं बिनिश को देखो, वो मेरे और आपकी तरह एक बंदी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी पेरेंट्स की नशोनुमा में पली है, राइट, एंड हम पाकिस्तानी के साथ एक बहुत, मतलब हम जो पाकिस्तानी लोग हैं ना,
हमारे पास एक बहुत बड़ा पॉइंट है एंटरप्रेन्योर बनने का, जुगाड़। जिस दिन आप लोगों ने ये चीज सीख ली ना कि जुगाड़ कैसे लगाना है, लिटरली उस दिन आप एक रियल एंटरप्रेन्योर बन जाओगे इंशाल्लाह। कभी फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी सून इंशाल्लाह, ठीक है। एंड बस बाकी सेशन को एंड करें या नहीं, अगर मजा आ रहा है तो लेके चल जाता हूँ, लेकिन इतना जोन सा है वो, थोड़ा बहुत जोन सा है वो आप लोग समझ लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर लर्निंग करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअसली, तो आगे आगे बहुत मजा आएगा। एंड बहुत ही तगड़े लेवल का जोन सा है वो आगे इंशाल्लाह हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। बाकी बड़ा खेलो, लंबा खेलो, ठीक है। एंड बी अ प्राउड पर्सन टू बी द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, ठीक है। वन टाइम जाके अपने अप्लायंस को थैंक्स जरूर कहना, ठीक है। एंड हर एक पर्सन, जिस जिस पर्सन ने मतलब ये सेशन अटेंड किया, एटलीस्ट जाके टीम के अंदर जो हमारी ग्रुप्स है, ठीक है, उसके अंदर एक मैसेज डाल दो कि आई एम अ प्राउड पर्सन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एंड फॉर एवर, ठीक है। ताकि बाकी जो लोग आपके डाउन अपलाइन जो इस सेशन का पार्ट नहीं बने हैं, उनको पता चले कि क्या ऐसा सेशन के अंदर हुआ था कि सारे सारे लोग इतने एक्साइटेड होके आए हैं, ठीक है, कि मतलब एक तगड़े लेवल का जो उनका सेशन चला है, राइट। ताकि वो भी एक्टिव हो, आपको देख के आप लोगों की प्रोडक्टिविटी उसकी बिहाफ पे बढ़े। तो बी अ प्राउड पर्सन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। जाके सेशन के, इस सेशन के बाद रिव्यू मस्ट डालना है ग्रुप के अंदर, ठीक है। अपने अपने रिव्यूज शेयर करो, क्योंकि हमें देख के बहुत खुशी मिलती है, ठीक है, कि आप लोग जो है वो इतना इंटरेस्ट लेते हो, इतने अच्छे से एंड तक हमारे साथ जो है वो कनेक्टेड रहते हो। स्पेशली जो लोग हमारे साथ वीडियो कॉल्स के ऊपर आते हैं, हमें अपना चेहरा दिखाते हैं, ठीक है, तो उनको स्पेशली थैंक यू टू बोथ ऑफ यू सर। 3 पर्सन किया है, ठीक है, तो 3 ऑफ यू सर, आप लोगों ने जो है लास्ट तक मेरे साथ कनेक्टेड रहे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही होगा। बाकी एक्साइटेड रहो, एक्साइटमेंट का बिजनेस है तो एक्साइटेड होके करना है। एंड जाके ग्रुप के अंदर ऐसे रिव्यूज डाल दो कि मतलब सीनियर्स डाउन सब परेशान हो जाए कि यार इतने मैसेजेस आज कैसे आए। क्लियर, सबको परेशान कर दो आज, मजा भी आएगा। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह जाके वहां पे बोल लो, ठीक है, कि वी आर प्राउड पर्सन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। क्लियर, तो जाके ग्रुप के अंदर मैसेजेस जो है वो आने चाहिए। बाकी सेशन की रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दूं। ओके सर, चलो गुड लक।